हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, हमारा यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन अब बिल्कुल पास आ चुका है। तो लास्ट मिनट के लिए कुछ आपके लिए टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जो इस छोटी सी वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए बढ़ते हैं जी हमारी टिप्स की तरफ। प्यारे दोस्तों, मैं जानता हूं कि इस समय आपके माइंड में काफी सेल्फ डाउट आ रहा होगा कि एग्जामिनेशन पास होगा या नहीं होगा। जो चीजें हमने पढ़ी हैं एग्जामिनेशन के समय दिमाग में आएंगी या नहीं आएंगी, पेपर पूरा होगा या नहीं होगा, पेपर आसान आएगा कि मुश्किल आएगा। देखो, ये सारी चीजों के आंसर पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में नहीं है। पेपर आसान आएगा तो सबके लिए आसान आएगा, मुश्किल आएगा तो सबके लिए आसान आएगा। आप अपने ऊपर भरोसा रखिए कि आपने मेहनत करी है, पढ़ाई करी है, आपने अपना 100% दिए इस एग्जामिनेशन के लिए। तो पक्का आपको एग्जामिनेशन में चीजें याद आएंगी, आप अपने आंसर्स को मार्क करेंगे सही तरीके से। अपना जो पूरा पेपर है उसे अटेम्प्ट करके आएंगे। बस आपके हाथ में इतना ही है, तो आपको यही चीज पे फोकस करना है, इसे ही करना है। मैं आपसे केवल इतना ही कहूंगा, यू कैन डू इट। चलिए, तो प्यारे दोस्तों बात करते हैं जी कि एग्जामिनेशन से एक दिन पहले यानी कल का दिन अभी आपको कैसे मैनेज करना है। अब देखो, एग्जामिनेशन वाला डे आपके लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है, तो उससे एक दिन पहले आप अपना स्केड्यूल थोड़ा सा लाइट रखें। वर्कलोड को बहुत ज्यादा ना डालें, अपने दिमाग पे बहुत ज्यादा बर्डन ना डालें। मैं मानता हूं कि आपको कुछ ना कुछ पढ़ाई और कुछ ना कुछ रिवीजन वगैरह करने का मन होगा। तो हाँ, आप रिवीजन वगैरह कर सकते हो अपने नोट से, रैपिड रिवीजन वीडियो से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिवीजन वगैरह जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। बट कोशिश करो कि वो चीजें मत करो जिससे आपके दिमाग को लोड पड़े और आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़े, बहुत ज्यादा सोचना पड़े। जो पहले आपकी चीजें करी हुई हैं उन्हीं को बार बार रिवाइज कर लो, वो चीज आप कर सकते हो। कुछ नया पढ़ना आपको अवॉइड करना चाहिए। जितने भी आपके फैक्ट्स हैं, फॉर्मूलाज हैं जो आपने नोट डाउन किए होंगे, हाईलाइट किए होंगे, तो वो फैक्ट्स और फॉर्मूलाज पे एक बार नजर डाल लेना, ताकि एग्जामिनेशन डे वाले दिन आपको वो फैक्ट्स फॉर्मूलाज याद रहें। जैसे अगर मैं आपको बोलूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जैसे हमारे पास, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, कहीं कुछ सेक्शंस वगैरह आपको लर्न करने पड़ते हैं। तो वो सब चीजों पे आप नजर डालिए ताकि एग्जामिनेशन वाले दिन वो चीजें आपको याद रहें। एंड इसके अलावा प्यारे दोस्तों, एक बहुत जरूरी काम जो आप सभी को करना है, एडमिट कार्ड तो आप सभी ने डाउनलोड कर ही लिए होंगे। अब वो एडमिट कार्ड के साथ ना आपको इंस्ट्रक्शंस भी दे रखी हैं। वो इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से रीड कर लेना। अक्सर क्या होता है कि हम इंस्ट्रक्शंस को रीड करते नहीं है, या बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे रीड करते हैं, एग्जामिनेशन वाले दिन ही रीड करते हैं। फिर क्या होता है, लास्ट मिनट में हेसल हो जाती है, क्योंकि उसमें कुछ चीजें लिखी होती हैं जो कि आपको करनी है, जैसे सेल्फ डिक्लेरेशन वगैरह जो आपको भरना रहता है। इसके अलावा उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपको आईडी प्रूफ लेकर आना है, आपकी 2 फोटोग्राफ्स लेकर आनी है, क्या लेकर आ सकते हो, क्या लेकर नहीं आ सकते, ये सारी चीजें उसमें क्लियरली मेंशन करी हुई हैं। तो एडमिट कार्ड की जो इंस्ट्रक्शंस है आप उनको रीड आउट करके आपका जो बैग है उसे पैक कर लेना, पहले ही दिन में ही पैक कर लेना। रात तक इस चीज को मत लेकर जाना, क्योंकि रात में अगर कुछ हैसल हुई, कुछ दिक्कत हुई, फिर उसका सोल्यूशन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को कूल रखें, काम रखें। ऐसी चीजें करें जो कि आपको थोड़ा सा काम रखती हैं, कूल रखती हैं। मेडिटेशन, योगा वगैरह करना पसंद करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कुछ आपको ऐसा प्रोग्राम, टीवी सीरियल पसंद आता है जिससे आप थोड़ा सा लाइट हो जाते हैं, तो वो देख सकते हैं। तो केवल ऐसी चीजों पे ध्यान लगाइए जो आपको काम कूल रखती हैं। इस दिन थोड़ा लड़ाई वड़ाई से दूर रहिए, ऐसी चीजों से दूर रहिए जो कि आपके दिमाग पे बर्डन डालती हैं। चलिए, तो प्यारे दोस्तों बात करते हैं एग्जामिनेशन डे की। तो एग्जामिनेशन डे वाले दिन सबसे जरूरी चीज होती है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल पहुंचना है। तो एग्जामिनेशन हॉल टाइमली पहुंच जाना जी। बहुत डिले अगर कर दिया, लेट हो गए, तो फिर खाम का टेंशन होती है और वो हमारे एग्जाम की परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकती है। तो टाइमली एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचना बहुत जरूरी है। और देखो जी, आपको जब क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, आप उसे रीड करने लगेंगे, पढ़ने लगेंगे, अपने क्वेश्चंस को मार्क करने लगेंगे, तो एक चीज को जरूर ध्यान में रखना, जो कि है आपका टाइम। तो आपका जो टाइम मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने टाइम को सही से मैनेज नहीं किया तो आपका पेपर भी छूट सकता है। तो देखो क्या होगा कि एग्जामिनर कुछ क्वेश्चंस पक्का ऐसे डालेगा जो आपका टाइम वेस्ट करेंगे, आपकी कंसंट्रेशन खराब करेंगे, आपके आगे वाले क्वेश्चंस में आपकी परफॉर्मेंस को गिराने की कोशिश करेंगे। आपको उन क्वेश्चन से सतर्क रहना है, बच के रहना है।
ऐसे क्वेश्चंस को आपको स्किप कर देना है, या फिर कुछ भी हाईलाइट कर दो, वो ज्यादा बेटर है। स्किप तो क्यों करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो स्किप करने का तो कोई फायदा नहीं है। आप उसे कुछ भी हाईलाइट कर दीजिए, कुछ भी उसका आंसर लगा दीजिए, अपना टाइम वहां सेव कीजिए और उन जगह पे टाइम लगाइए जो कि आपके स्कोरिंग एरिया से जो चीजें आपको आती हैं। अब देखो कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारा टाइम कहीं ना कहीं किसी सवाल पे अगर वेस्ट कर देते हैं, तो वो आगे वाले सवालों पे हमारी परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर देता है। तो इस चीज से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस चीज को दिमाग में जरूर रखना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 150 क्वेश्चंस आएंगे और उसमें से आपको 150 ठीक करना है तभी एग्जाम पास होगा, ऐसा नहीं है। 150 में से 90 करके भी आपका एग्जाम पास हो जाता है, जेआरएफ तक निकल जाता है कई कई बार। तो इसीलिए आपको इस टेंडेंसी की तरफ नहीं जाना कि सारे क्वेश्चन सही करने हैं। आपके पास गलत करने का रूम है, बहुत अच्छा खासा रूम है कि आप गलतियां कर सकते हो। उस चक्कर में, सब क्वेश्चन को सही करने के चक्कर में टाइम वेस्ट कर दिया, तो फिर आपका सिलेक्शन यहाँ पे पक्का रुक सकता है। सबसे जरूरी चीज है टाइम मैनेजमेंट। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। अभी क्या होगा कि कई बार क्वेश्चन में ना कुछ ऐसा वर्ड डाल देते हैं, कुछ ऐसा टर्म डाल देते हैं जिसको आप ध्यान से नहीं पढ़ते। जैसे नॉट वर्ड अगर उन्होंने डाल दिया और अगर आपने नहीं पढ़ा तो फिर बिल्कुल ही आंसर पलट जाएगा। और कई ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो हमने प्रैक्टिस में आपके साथ डिस्कस किए हैं कि अगर ऐसे वर्ड्स आ गए तो उन स्टेटमेंट्स को लेकर आपको सतर्क हो जाना है। जैसे ऑलवेज है, ओनली है, मस्ट है। अगर ऐसे वर्ड्स आ जाए तो वो वाली स्टेटमेंट को लेकर आपको सतर्क हो जाना है और उसे अच्छे से पढ़ के फिर ही अपना आंसर लगाना है। एंड इसके बाद प्यारे दोस्तों देखो, आप आंसर्स मार्क करोगे, काफी सारे क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि आपको डायरेक्टली आंसर नहीं आता होगा। आधे क्वेश्चन होंगे ऐसे जिसमें आपको डायरेक्टली आंसर नहीं होगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन भी हो सकते हैं। आपको क्या होगा कि आप यहाँ पे लास्ट के दो क्लोजेस्ट ऑप्शन पे जाकर फंस जाओगे। आप एलिमिनेशन मेथड लगाओगे, आप एलिमिनेट करोगे कि हाँ ये तो आंसर में नहीं आ सकता, और फिर क्लोजेस्ट दो ऑप्शंस पे जाकर फंस जाओगे। और उन दो ऑप्शंस में से फिर आपको चूज करना रहेगा। जब भी ऐसी सिचुएशन आपके सामने आएगी, एक सलाह आपको दूंगा कि उस समय बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। आपको जो नॉर्मली आपकी थिंकिंग से चीजें लग रही हैं कि क्या आंसर होना चाहिए, उसे मार्क कीजिए। अगर आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, बहुत ज्यादा सोच लेते हैं, तो फिर क्या होता है कि आप गलत आंसर मार्क कर देते हैं। आप दिमाग इतना ज्यादा चला लेते हैं कि आप हर किसी का कुछ ना कुछ कारण ढूंढने लग जाते हैं और फिर आपका आंसर गलत मार्क हो जाता है। तो आपको बिल्कुल सीधा सीधा दिमाग को चलाना है, ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है। आपके जो इंस्टिंक्ट्स हैं, जो आपको अंदर से आवाज आ रही है, उस पर भरोसा रख के अपना आंसर यहाँ पे आपको मार्क करना है। तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको ये सारी टिप्स जो है प्यारे दोस्तों वो ध्यान में रखनी है। एंड प्यारे दोस्तों, इस पर आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है, दैट इज थिंक बिफोर यू इंक। आपका पेपर ओएमआर शीट पे होने वाला है। कंप्यूटर पे तो आप अपना आंसर कितनी मर्जी बार चेंज कर सकते हो, बट ओएमआर शीट में अगर आपने आंसर एक बार हाईलाइट कर दिया, डार्क कर दिया, फिर उसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो बहुत सोच समझ कर टिक लगाना। कई बार तो क्या होता है कि हम गलत क्वेश्चन के आगे हाईलाइट कर देते हैं, सर्कल कर देते हैं। तो बहुत सोच समझ के आपको ये सर्कलिंग वाला काम जो है करना होता है। एंड प्यारे दोस्तों, जो हाईलाइटिंग करनी है, सर्कलिंग करनी है और सही आंसर की, वो भी आपको राइट मेथड पता होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे रॉन्ग मेथड कौन सा है और करेक्ट मेथड कौन सा है, तो आपको प्रॉपरली सर्कल करना है जैसे करेक्ट मेथड में आपको देखने को मिल रहा है। अदरवाइज अगर आप कुछ गड़बड़ घोटाला करेंगे, दो सर्कल कराएंगे, सही तरीके से उसको हाईलाइट नहीं करेंगे, तो फिर हो सकता है आपको उसके मार्क्स ना मिले। तो ये चीज बहुत ही ध्यान से समझने वाली है कि हमें जो आता है उसको सही से हाईलाइट करके हम यहाँ पे आए। तो ओएमआर शीट के अंदर आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है। इसके अंदर कोई दोबारा से मिटो के हाईलाइट करने वाला ऑप्शन नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाईलाइट ही मत करो। आप सारे क्वेश्चन छोड़ दो कि लास्ट के 5 मिनट में हाईलाइट करेंगे, मैं अपने क्वेश्चन पेपर में टिक लगा लेता हूं। तो कई बार क्या होता है कि लास्ट के 5 मिनट में फिर बहुत दिक्कत हो जाती है और कई बार आप पूरा हाईलाइट भी नहीं कर पाते। तो कोशिश ये रखना कि जितने ज्यादा आप मैक्सिमम हाईलाइट कर सकते हो, साथ साथ करने में उतने ज्यादा हाईलाइट कर दो। बट अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको लग रहे हैं जिसमें आपको लग रहा है कि मैं बाद में सोच समझ के अच्छे से हाईलाइट कर पाऊंगा, कर पाऊंगी, तो उन्हीं को बाद के लिए छोड़ना। सभी को बाद के लिए छोड़ दिया, फिर अगर लास्ट के 5 मिनट में एग्जामिनर ने टाइम ना दिया और एकदम से टाइम खत्म हो गया, सर्कल करना रह गया, फिर आते हुए के मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, यही थी कुछ बातें जो आपके साथ शेयर करना चाहता था इस लास्ट मोमेंट पे। पेपर को ध्यान से पढ़ के आपको करना है, घबराना नहीं है, कूल रहने, काम रहने। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। पेपर को ध्यान से करिए, टाइम पे नजर साथ साथ रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट में पैसेजेस आए और वो आपके छूट जाएं और फिर आपके काफी अच्छे खासे नंबर यहाँ पे कम हो जाएंगे। आई होप ये सारी चीजें आपके एग्जामिनेशन में आपकी मदद करेंगे। लास्ट में मैं आपसे केवल इतना ही बोलूंगा
ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस फ्रॉम टीम एवर स्टडी क्लासेस। इतनी ज्यादा पढ़ाई, इतनी ज्यादा मेहनत आपने करी है, अपने ऊपर भरोसा रखिए, आप एक अच्छा अटेम्प्ट ही यहाँ पर देकर आएंगे। चलिए मिलेंगे एग्जामिनेशन के बाद, डिस्कस करेंगे आपके पेपर को। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।